आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप बगल में स्टेडियम, इसके लिए भी पैसा आ गया है। बगल में एयरपोर्ट, इसके लिए भी 56 करोड़ लमसम आ गया है। 200 फीट इधर से लेंगे और 100 फीट इधर से चौड़ाई बढ़ेगा। आपको पूर्णिया जाना हो, पटना जाना हो तो 24 फीट का जो है फ्लैट पहुंचाने का काम करेगा। ये सुविधा माननीय प्रधानमंत्री के ही रीजन में हुआ है, जो सोचे भी नहीं थे। माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप एक ट्रेन की बात कर रहे हैं। कई सौगात मिथिलावासी को देंगे, क्योंकि मिथिलावासी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा बात है, मधुबनी के लिए बहुत शुभ संदेश है। मधुबनी आएंगे तो विकास का बहुत सारा कार्य करेंगे। सभी के प्रधानमंत्री हैं। मुकेश सहनी को जहाँ तक बात है तो मुकेश सहनी को सहनी समाज सुनना भी पसंद नहीं करता है, देखना तो दूर की बात है। के लिए जो है समर्पित है और अभी जो है कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री के लिए, तो हमारे भाई अरुण जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों 24 अप्रैल 2025 को झंझारपुर के बिंदेश्वर स्थान में प्रधानमंत्री को आना है। इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जिला से लेकर प्रदेश और प्रदेश से लेकर केंद्र के नेतागण दिन रात मेहनत में लगे हैं। अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन भी पूरी मेहनत से लगी है ताकि यह प्रोग्राम सफल हो जाए। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय के आवास पर। सुबह का वक्त है, 8:30 बजे हैं। चाय की चुस्की ली जा रही है और चाय की चुस्की पर दर्जनों लोग बैठकर सलाह मशवरा कर रहे हैं। वहीं इन लोगों को भी आमंत्रण पत्र दिया गया है, जिम्मेदारी भी दी गई है, घर घर जाएं, लोगों को आमंत्रण दें, ताकि हजारों हजार की संख्या में मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से भी 24 तारीख को लोग पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनें और उनसे ज्ञान अर्जन करें। देखिए यह बातचीत। मेयर साहब, प्रधानमंत्री को 24 तारीख को आना है। तैयारियां का ये हाल है कि वंदे मातरम, वंदे भारत करके एक ट्रेन भी खुलने जा रही है जयनगर से, जो वक्त से पहले ही आज की भी अखबार में इसका चर्चा चल रहा है। तो लग रहा है कि मिथिलांचल को बड़ी गिफ्ट मिलने वाली है। आप क्या कहेंगे? पहला बार मिथिलांचल में प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और आप एक ट्रेन की बात कर रहे हैं। कई सौगात मिथिलावासी को देंगे, क्योंकि मिथिलावासी से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत संतुष्ट हैं। चाहे लोकसभा की चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, तो उनको लगभग सीट इनके झोली में गया है और इसलिए मधुबनी विधानसभा से खास करके हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत खुश हैं। इसलिए बहुत सौगात दिए हैं और देंगे। आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, आप बगल में स्टेडियम, इसके लिए भी पैसा आ गया है। बगल में एयरपोर्ट, इसके लिए भी 56 करोड़ लमसम आ गया है। 200 फीट इधर से लेंगे और 100 फीट इधर से चौड़ाई बढ़ेगा। आपको पूर्णिया जाना हो, पटना जाना हो तो 24 फीट का जो है फ्लैट पहुंचाने का काम करेगा। ये सुविधा माननीय प्रधानमंत्री के ही रीजन में हुआ है, जो सोचे भी नहीं थे। बिहार के जनता वो बिहार वासियों को मिल रहा है। मेरे साहब एक सवाल है, ये सवाल आखिरी नहीं बल्कि समझिए कि एक सवाल ये है कि इस बीच में देखा जा रहा है कि आपके नेतृत्व में लोगों के अंदर ये भाजपा के लिए पागलपन जैसा हो गया है। मतलब कि ये कह सकते हैं कि हर लोग दीवाना हो गया है। क्या आपने गुड़ पिला दिया है लोगों को? ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री भाजपा नहीं थे सर, जो कल तक भाजपा नहीं थे वो भी देखते हैं भाजपा मैं हो गया। बता रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री का जो क्रियाकलाप है, काम करने का जो तौर तरीका है, उस पर पूरे भारत की जनता पागल हो गया है और एक आवाज निकलता है कि प्रधानमंत्री हो तो मोदी के तरह हो और एनडीए के सब जुड़े हुए कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री के नाम पर, माननीय उप मंत्री के नाम पर, जो भागलपुर में
सभा हुआ था उससे बहुत बेहतर एक चर्चा के विषय 24 तारीख को विदेश्वर स्थान में बनने के लिए जा रहा है और मधुबनी के जनता ये दिखा देगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री बिहार के लिए बहुत कुछ दे रहे हैं। आपका मोहम्मद अनवर हुसैन। अनवर भाई, आप बैठे हैं मेयर के दरवाजे पे बैठे हैं, घर पे चाय की चुस्की भी चल रही है, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा आप? बहुत अच्छा बात है, मधुबनी के लिए बहुत शुभ संदेश है। मधुबनी आएंगे तो विकास का बहुत सारा कार्य करेंगे, सभी के प्रधानमंत्री हैं। जो प्रधानमंत्री सभाओं के हैं इसलिए मानते हैं उनको आप, या फिर उनके लिए मोहब्बत भी है? नहीं, उनके लिए मोहब्बत भी है। काम किया उन्होंने? बहुत सारा काम किया है जी। आपका क्या नाम बताए थे? मोहम्मद अनवर हुसैन। अनवर हुसैन, क्या अनवर के लिए भी कोई काम किया है? सबों के लिए काम किया, हमारे लिए भी काम किए। धन्यवाद। चंद्र मिश्रा, अभी तो आप मेयर साहब के यहाँ हैं, क्या सुबह कितने बजे से है? अभी तो सुबह के हम लोग बज रहे हैं, 6 साढ़े 6 बजे से जो है सो आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं, गली गली घर घर जाके। अच्छे समझे, हम लोग तो संकल्प लिए हुए हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम राष्ट्र के लिए जो है समर्पित है, और अभी जो है कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री के लिए, तो हमारे भाई अरुण जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अरुण राय की तरफ से, खासकर मधुबनी विधानसभा की तरफ से जो है बहुत ज्यादा लोगों की बरसात हो जाएगी इस बार झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में, आपका क्या मानना है? न भूतो न भविष्य से ऐसा कार्यक्रम होगा इस बार, न भूतो न भविष्य से। धन्यवाद। मेरा नाम जामुन सोहनी हुआ। सहनी जी, आज आप सहनी जी का मतलब मुकेश सहनी के आप जी नहीं, पार्टी से हैं क्या? मुकेश सहनी नहीं है, तो हम लोग जब से ज्ञान हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी के सेवक हैं। तो जात पात की सियासत चलती है? नहीं, मधुबनी में कोई जात पात नहीं है, बिहार में कोई जात नहीं है। और मुकेश सहनी को जहाँ तक बात है, तो मुकेश सहनी को सहनी समाज सुनना भी पसंद नहीं करता है, देखना तो दूर की बात है। अच्छे नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप मेयर साहब के यहाँ हैं, जी के यहाँ जी, क्या है सुबह से क्या चले, हाथ में कौन सा कागज? सुबह से हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री झंझारपुर 24 तारीख को आ रहे हैं विदेश्वर स्थान के नज़दीक, और हम लोग उसी के निमंत्रण, उनके निमंत्रण देने के लिए सुबह से, आज से नहीं पूर्व से ही 2 रोज 3 रोज पहले से हर जगह जा करके हम लोग सभी लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। और हमको लग रहा है जो बिहार का ऐतिहासिक सभा झंझारपुर के विदेश्वर स्थान में होने जा रहा है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्सेना कुमार सिंह है। घर आपका? मेरा सप्ताह वार्ड नंबर 11। सप्ताह मतलब मधुबनी विधानसभा? जी 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 जी। मधुबनी विधानसभा से कितने ज्यादा लोग तैयार हैं मोदी जी को देखने? बिल्कुल, पूरे विधानसभा के हर युवा वर्ग के लोग, विशेष करके युवा वर्ग के लोग उत्सुक है 24 तारीख के प्रोग्राम के लिए। युवा इतना उत्सुक क्यों है? क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी मधुबनी को चुना है, ये गौरव की बात है इसके लिए। आपके जेब में कौन सा कागज है? बिल्कुल, अभी हमारे जेब में आमंत्रण पत्र है। आमंत्रण मतलब नौजवान के जेब में भी आमंत्रण पत्र? जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आमंत्रण पत्र है जी। आप के साथ कितने दोस्त होंगे जो जाने वाले होंगे? बिल्कुल, हम मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 11 से तकरीबन 200 युवा वर्ग, साथ में महिलाओं को मिलाकर हम लोग निकल रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, पिंटू रोनियार जी, आप तो नगर अध्यक्ष भी है भाजपा के, और अभी आप मेयर अरुण राय के आवास पे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ हैं, क्या है बैठक की वजह? हम लोग प्रायः सुबह से रोज़ के रोज़ हम लोग पत्रक वितरण और अक्षत देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज मेयर साहब के द्वारा गली मोहल्ले में लोगों के पास जाके पत्रक और अक्षत देने का कार्यक्रम हुआ है, और लोगों को जाके यह संदेश दिया गया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं विदेश्वर स्थान, मधुबनी के पावन धरती पर पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री बनने के बाद, पहली बार कोई भी प्रधानमंत्री बनने के बाद मधुबनी के पावन धरती पे आ रही है, हम लोग की बहुत बड़ी गर्व की बात है। उसी के लिए हम लोग सुबह सुबह जाके, सुबह और शाम हमेशा भी जाके लोगों के बीच पत्रक वितरण और अक्षत देने का, न्योता देने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का विश्वास, पूर्ण विश्वास है कि मधुबनी विधानसभा से ज़्यादा संख्या यहाँ से जाएगा, और यह प्रोग्राम और यह कार्यक्रम पूरे बिहार में और मोदी जी के लिए भी ऐतिहासिक रहेगा कि हम मिथिला के धरती मधुबनी में गए तो ऐसा कार्यक्रम देखने को मिला कि यह मेरे लिए यादगार हो गया। वो कहीं जाएंगे तो इस चीज़ का चर्चा करेंगे कि हम मिथिला के धरती मधुबनी में गए तो ऐसा कार्यक्रम हुआ
ऐसा स्वागत हुआ कि बहुत अच्छा मुझे लगा। पिंटू जी अच्छी बताइए, मुझे जैसा मैं महसूस कर रहा हूँ कि बगैर किसी जाति पाति के हर तरह के लोगों के अंदर ये उत्सुकता पैदा हो गया है प्रधानमंत्री के पास जाने का। न कि इसमें कोई जाति न पाति है, कुछ भी नहीं है। आपका क्या मानना? आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके हैं, सबका साथ सबका विश्वास। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास। तो प्रधानमंत्री जी किसी जाति, किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी के भी नहीं है। प्रधानमंत्री एक है और वो सबके है, 140 करोड़ जनते के है। तो सबके देश, सबके लिए इच्छुक है। सब में ललक है कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। सब में ललक है कि हमारे प्रधानमंत्री, इसमें जात पात धर्म की कोई बात ही नहीं भाई साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी। पहले अपना परिचय दीजिए। तो मेरा नाम पवन कुमार सिंह पप्पू हुआ, जदयू के महासचिव जिला के। जदयू के महासचिव जिला के हैं और आप प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारी में, स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप प्रधानमंत्री के आगमन पर? प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरा मिथिलांचल में खुशी की लहर दौड़ गई है कि पहले बार कोई प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। विकास प्रिय हमारे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री दोनों मधुबनी की धरती पर आ रहे हैं। बहुत कुछ देने जा रहे हैं। हम लोग इस आशा विश्वास के साथ लगे हुए हैं। जदयू के सारे नेता खुश हैं? सारे नेता खुश हैं। और झंझारपुर लोकसभा जदयू का लोकसभा सीट है और वहाँ आ रहे हैं। ये और खुशी की बात है हम लोगों के लिए कि हमारे लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। मतलब आप लोगों को बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब मेयर साहब के नेतृत्व में ही हम लोग अभी काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी मेयर साहब के यहाँ आवास पे हैं, बैठक चल रही है, आमंत्रण पत्र देने का सिलसिला जारी है। अब बस 2 दिन रह गए हैं, 24 तारीख को ही प्रधानमंत्री का आगमन। बिल्कुल, हम तो देख रहे थे, ये न्यूज़ पढ़ रहे थे, जयनगर से पटना तक की दूरी 5.5 घंटे में तय करें। आने से पहले ही गिफ्ट मिल गया। देखिए, गिफ्ट मिल गया ना। आने से पहले गिफ्ट मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल तलाश रहे थे क्या? नहीं, ये तो सबसे बड़ा सौगात है ना कि आप पटना अगर जाना है तो लोग बिल्कुल एसी में बैठकर यहाँ से सीधा पटना पहुँचेंगे जल्दी। तो ये सबसे बड़ा सौगात है। दूसरी सबूत तलाश रहे थे? नहीं, सबूत नहीं तलाश रहे थे, पढ़ रहे थे आज का समाचार पत्र। और अभी सुबह हम लोग नगर अध्यक्ष जी, हमारे मेयर साहब, हमारे पप्पू जी, सभी लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सब लोग साथ में मोहल्ला में निमंत्रण दे के आए, हकार दे के आए, साथ में बीजो भी करा दिए हैं। अपने यहाँ बीजो भी होता है, तो बीजो भी हो गया है कि एकदम चलना है सभी लोगों को। तो पूरी तैयारी, अब तो अंतिम चरण पर तैयारी है। और पूरे विधानसभा में मेयर साहब खुद इसका जायजा ले रहे हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं हो, खाने पीने की दिक्कत नहीं हो, गाड़ी घोड़ा की दिक्कत नहीं हो। तो हम तो सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं इनको कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव शंकर दास जी। मेयर जी के यहाँ चाय पीने आए हैं या फिर आमंत्रण लेकर प्रोग्राम बना रहे हैं? कैसे कैसे जाना है, क्या करना है? हम लोग की यह दैनिक दिनचर्या है चाय पीना, लेकिन अभी कुछ विशेष हम लोग का आयोजन जो हो रहा है हमारे भाई अरुण राय जी के तरफ से कि मोदी जी के प्रोग्राम में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में कैसे वहां पहुंचे, इनके द्वारा दिन रात इसके लिए प्रयास किया जा रहा है और हम सभी लोग उसमें इनके सहयोगी हैं। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि उनकी यह जो यात्रा है मोदी जी की, वह ऐतिहासिक हो, मधुबनी से एक अच्छा संदेश जाए, यही हम लोग की शुभकामना है। और हम लोग अरुण राय को इसके लिए ढेर सारी शुभकामना देते हैं कि वह इतना मेहनत से, इतना लगन से इस कार्य में लगे हुए हैं। धन्यवाद।